अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी के बरतरफी के फैसले को कलअदम करार दिया है। उनको रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी के बरतरफी के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया। इस पर मजीद बात करेंगे इकरामुल्लाह जोहिया से। जी इकरामुल्लाह जोहिया, फैसले से मुतालिक क्या मजीद डिटेल सामने आई है अब तक? सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है कि जस्टिस काजी फायजीसा ने 23 दफात का फैसला तहरीर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश कलअदम करार दे दी है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया है, जबकि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले में ताखीर की वजह से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी 62 की उम्र से ज्यादा हो चुकी है, जबकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वर किया जाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी रिटायर्ड जज की तमाम मराद पेंशन के आयल हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को शौकत अजीज सिद्दीकी का फैसला जो है वो महफूज किया था। अच्छा इकराम, ये बताइएगा इस सारे केस की समाअत के दौरान दलाइल क्या सामने आए, और हमने ये भी देखा कि समाअत के दौरान जो मौजूद जज साहिबान थे उनकी जानिब से भी अहम रिमार्क्स दिए गए, तो उस पर रोशनी डालिएगा। इससे कभी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी इस केस की समाअतें इकराम, आपके पास दोबारा आता हूँ। हाफिज एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे कानून है। हाफिज एहसान साहब, बहुत मशहूर आपके वक्त के। एहसान साहब, कहिएगा ये जो फैसला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी के बरतरफी के फैसले को कलअदम करार दे दिया है, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जितनी भी प्रोसीडिंग आर्टिकल 209 के नीचे होती है, उसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो है 2095 और 2096 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर किसी जज के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाए तो उसके ऊपर एविडेंस या इंक्वायरी जो रिकॉर्ड की जाती है, और ये पाकिस्तान के जितने भी आज तक डिसमिसल्स आई है जजेस की सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल से, उसमें चाहे जस्टिस इखलाक का केस आए, जस्टिस शौकत का आए और जस्टिस नकवी का भी रिसेंटली आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस देखा कि जिसके अंदर प्रॉपर इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी करने के बाद जो है एविडेंस आई और एविडेंस होने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया गया और उसके बाद जाके जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डिसमिसल के लिए लिखा गया। अब इस केस के अंदर जो बुनियादी चीज जो चैलेंज की गई थी, जस्टिस सिद्दीकी ने अपना वो नोटिफिकेशन जो उनका अक्टूबर 2018 के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिकमेंडेशंस के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया था, उनका एक ही इसके अंदर पॉइंट था और वो ये था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया था तो उसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी और वो प्रॉपर इंक्वायरी मेरे केस के अंदर की नहीं गई है। तो यही वो एक लीगल पॉइंट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर एंटरटेन किया है और बिल्कुल ये मुनासिब और लीगल फैसला है कि अगर आप किसी भी जज के मिसकॉन्डक्ट के खिलाफ को प्रोसीडिंग SJC के अंदर इनिशिएट करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक मैंडेटरी है कि आप उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करें और उस एविडेंस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दें और उसके बाद जो है आप अपनी रिकमेंडेशन दें। तो इस केस के अंदर चूंकि ये पॉइंट मिसिंग था, इंक्वायरी हुई नहीं थी और उसी इंक्वायरी का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एडवांटेज लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2018 से जब से ये केस फाइल हुआ था, अभी रिसेंटली इसकी 3 हेयरिंग्स आई और उन 3 हेयरिंग्स के अंदर जो बुनियादी चीज इस चीज के अंदर आई कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी जज को बगैर इंक्वायरी के निकाल सकती है या नहीं है इन व्यू ऑफ आर्टिकल 2095 और 6, उसी को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड किया है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिकमेंडेशंस थी जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ वो गलत तौर पे थी और ख्यालात का इजहार कर रहे थे और जिन उनको वक्त दे रहे थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इकरामुल्लाह जोहिया हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया।